आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये एक्शन सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर होने वाली है, क्योंकि इसमें शैतान और इंसान के बीच फाइट दिखाई गई है। इसलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मोरो नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि ईस्टर्न यूरोपियन के एक बहुत बड़े किले में आता है और एक पादरी से मिलकर एक बच्चे के बारे में पूछता है। पादरी मोरो को बताता है कि वो बच्चा यहाँ पूरी तरह से सेफ है, लेकिन मोरो इस बच्चे को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि जल्द ही इसे कुछ खतरनाक लोग लेने आने वाले थे, जो कि असल में शैतान थे, और इनसे बचाने के लिए बच्चे को पुराने किले में ले जाना था, जहां इसकी सुरक्षा सिर्फ घोस्ट राइडर ही कर सकता था। अभी इससे पहले मोरो बच्चे को लेकर यहाँ से निकलता, इतने में ही यहाँ पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ये वही लोग थे जो बच्चे को पकड़ने के लिए आए थे। मोरो भी इनका सामना करने के लिए गन उठा लेता है और खूब फायरिंग करता है। इसी बीच हम उस खास बच्चे को देखते हैं जिसका नाम था डैनी। डैनी एक शैतान का बच्चा था, और यहीं हम इसकी माँ को भी देखते हैं जिसका नाम नादिया था, और ये एक इंसान थी। नादिया डैनी की जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करती है और कार में डैनी को लेकर यहाँ से निकल जाती है, लेकिन उन गुंडों का हेड कैरिगन इन्हें देख लेता है और अपने लोगों के साथ इनका पीछा करने लगता है, लेकिन इनसे आगे होता है। मोरो जो नादिया और डैनी को प्रोटेक्शन दे रहा था, इसलिए कैरिगन मोरो पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है, और अचानक से मोरो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरते वक्त मोरो कैरिगन की कार पर भी अटैक कर देता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह नादिया अपने बेटे डैनी को बचाने में कामयाब हो जाती है। कैरिगन की कार का तो बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मोरो अब भी जिंदा था, क्योंकि पहाड़ से गिरते वक्त इसे एक पेड़ का सहारा मिल गया था। इसलिए मोरो खुद को संभालकर एक बहुत ही सेफ सुनसान जगह पर आ जाता है। दरअसल ये एक घर था जो काफी साल पुराना था। मोरो इस घर के अंदर चला जाता है और यहाँ इसकी मुलाकात होती है जॉनी से, जो कि एक घोस्ट राइडर था। ये इंसानी लोगों से दूर रहता था। जॉनी ने पिछले 8 साल से अपनी घोस्ट पावर को इस्तेमाल नहीं किया था। ये लंबे समय से आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। जॉनी जब मोरो को अपने घर में देखता है तो उस पर काफी गुस्सा करने लगता है और यहाँ आने की वजह पूछता है। मोरो कहता है कि तुम ही असली घोस्ट राइडर हो और तुम ही इस बच्चे को बचा सकते हो। मैं जानता हूँ तुम अपने शरीर में बसी घोस्ट राइडर की स्पिरिट से छुटकारा पाना चाहते हो, और इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें डैनी नाम के बच्चे को बचाना होगा। हालांकि जॉनी घोस्ट राइडर नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब मोरो काफी इंसिस्ट करता है तो ये आज रात घोस्ट राइडर बनने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि मोरो इसे जल्द ही घोस्ट राइडर की स्पिरिट से छुटकारा दिलाने वाला था। जैसे ही रात होती है, जॉनी अपने असली रूप में आ जाता है और घोस्ट राइडर बनकर डैनी को बचाने निकल जाता है। इधर हम डैनी को देखते हैं, जो कि अभी भी कैरिगन की गिरफ्त में था, और कैरिगन ने शैतान के कहने पर ही डैनी को पकड़ा था। लेकिन ये शैतान कितना खतरनाक था, इस बात से कैरिगन भी अनजान था। कुछ देर में ही जॉनी घोस्ट राइडर बनकर कैरिगन के पास आ जाता है और इस पर अटैक कर देता है, और फिर डैनी को बचाने उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी कैरिगन और उसके आदमी एक के बाद एक जॉनी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और मौका देखकर डैनी को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि जब तक ये लोग डैनी को शैतान के हवाले नहीं करेंगे तब तक इनकी डील कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए कैरिगन डैनी को पकड़कर शैतान के पास जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉनी पर, जो अपने इंसानी शरीर में हॉस्पिटल में मौजूद था। जॉनी जब यहाँ डैनी की माँ नादिया को देखता है तो वो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जॉनी भी इसको फॉलो करता है। नादिया जॉनी को गन पॉइंट पर लेकर उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए और न ही मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए अच्छा है कि तुम मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। इस पर जॉनी गन को अपने माथे पर लगाकर कहता है कि तुम्हें मुझ पर वाकई भरोसा नहीं है तो तुम अभी मुझे मार सकती हो। जॉनी की आंखों में बसी सच्चाई को नादिया भी देख लेती है और गन को नीचे कर लेती है। नादिया अब जॉनी के साथ मिलकर डैनी की तलाश में निकल जाती है और जॉनी से पूछती है कि क्या तुमने जिस तरह कल मेरे बेटे को ढूंढा था, क्या तुम आज भी उसे ढूंढ पाओगे? इस पर जॉनी कहता है कि कल तो मैंने उसे फील कर लिया था और उसी के चलते मैं उसके पास पहुंच गया, लेकिन आज मैं उसे महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुन नादिया थोड़ी डर जाती है और इसे टेंशन होने लगती है कि कहीं डैनी को कुछ हो तो नहीं गया। नादिया को घबराया हुआ देख जॉनी इसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस मुझे उसे महसूस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके बाद हम असली शैतान को देखते हैं, जो अभी इंसानी शरीर में था। शैतान कैरिगन से फोन पर बात करता है और कैरिगन शैतान से कहता है कि तुमने मुझे उस घोस्ट राइडर के बारे में क्यों नहीं बताया, अब मैं तुमसे उसके बदले डबल पैसा लूंगा। ये सुन शैतान कैरिगन को डैनी से बात करने के लिए कहता है। जैसे ही कैरिगन डैनी के कान पर फोन लगाता है तो हमें शैतान की आवाज सुनाई नहीं देती है और डैनी बहुत जोर से चीखता है और फिर अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देख कैरिगन शैतान से पूछता है कि तुमने इसे क्या कहा है। इस पर शैतान कहता है, मैंने जो भी कहा, लेकिन अब ये तय है कि कोई इस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन घोस्ट राइडर तुम्हें फील कर सकता है और तुम्हारे जरिए इस बच्चे तक आ सकता है, इसलिए अब तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। यहाँ हमें समझ आता है कि शैतान की पावर्स की वजह से ही जॉनी डैनी को फील नहीं कर पा रहा था। इधर हम नादिया और जॉनी को देखते हैं, जो कि एक शख्स के पास जाते हैं जिसे कैरिगन के बारे में सब कुछ पता था। ये दोनों इस आदमी को काफी डराते धमकाते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि कैरिगन डैन को लेकर एक खाली पड़े मैदान में गया है। इस वक्त वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। इस पूछताछ के दौरान
दौरान कई बार जॉनी घोस्ट राइडर के शरीर में बदलता है, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि अगर ये एक बार घोस्ट राइडर बन गया तो ये इस आदमी के साथ साथ नादिया को भी मार देगा और फिर डैनी तक पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद रात को जब कैरिगन अपने लोगों के साथ डैनी को लेकर शैतान के पास जाने ही वाला होता है कि तभी इसके सामने घोस्ट राइडर आ जाता है। घोस्ट राइडर को देख ये लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और फिर यहाँ खूब जोरदार फाइट होती है। फाइट के दौरान मौका मिलते ही नादिया अपने बेटे डैनी के पास पहुंच जाती है और इसकी रस्सी खोलकर इसे अपने साथ ले जाती है। इधर घोस्ट राइडर एक एक कर सभी को बेरहमी से मार देता है और फिर नादिया के पास जाकर उससे कहता है कि तुम और कैरिगन दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है और गलत काम करने वाले सभी लोगों को मैं मार देता हूँ। इसलिए मैं जब तक घोस्ट राइडर बनकर रहूं तब तक तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मुझसे दूर ही रहना। इतना कहकर घोस्ट राइडर नादिया को पकड़ लेता है। डैनी जब नादिया को मुसीबत में देखता है तो ये घोस्ट राइडर से अपनी मॉम को छोड़ डरने के लिए कहता है। डैनी की बात सुनकर घोस्ट राइडर तुरंत नादिया को छोड़ देता है और डैनी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी इसके शरीर में कुछ अजीब मूवमेंट होती है और अचानक से ये घोस्ट राइडर से जॉनी में बदल जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब डैनी, जॉनी और नादिया साथ बैठे होते हैं तो डैनी काफी खामोश होता है। ये देख जॉनी डैनी से बात करने की कोशिश करता है, इससे दोस्ती बढ़ाने की पहल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नादिया डैनी के लिए काफी फिक्रमंद थी, इसलिए ये जॉनी से पूछती है कि अब हम आगे क्या करेंगे। इस पर जॉनी कहता है कि मैं तुम लोगों को लेकर एक ऐसी जगह जाऊंगा जो एकदम सेफ और प्योर हो, जहां डैनी को किसी से कोई खतरा ना हो और ये वहां आराम से सेफ्टी के साथ रह सके। जॉनी कहता है कि वो लोग अब भी हमारे पीछे हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अब इनके मिशन में मोरो भी शामिल है और अब ये दोनों मिलकर डैनी को उस शैतान से प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद जॉनी, नादिया और डैनी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और कुछ दूर चलने पर इन्हें मोरो भी मिल जाता है और अब इन चारों का सफर शुरू हो जाता है। इसके बाद हम शैतान को देखते हैं जो उसी जगह पर आया था जहाँ घोस्ट राइडर ने उसके सभी आदमियों को मार गिराया था। सभी लोग मर चुके थे, लेकिन कैरिगन अब भी एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा आखिरी सांसें गिन रहा था। शैतान इस हालत में भी कैरिगन से पूछता है कि तुमने मेरे काम को कहां तक पहुंचाया। इस पर कैरिगन कहता है कि इस हाल में भी तुम्हें अपने काम की पड़ी है। ये सुन शैतान कहता है कि भले ही तुम अपनी आखिरी सांसें क्यों न ले रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना ही होगा और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पावर्स भी दूंगा। ये कहते ही शैतान कैरिगन के सीने पर हाथ रखता है और अपनी शक्तियों से कैरिगन को एक नॉर्मल इंसान से एक शैतान में कन्वर्ट कर देता है। कैरिगन अब काफी पावरफुल हो चुका था, इसलिए ये फिर शैतान के काम को पूरा करने के लिए डैनी की तलाश में निकल जाता है। इसके बाद हम नादिया के पास्ट को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि शैतान इसके बच्चे डैनी को क्यों पाना चाहता है। दरअसल कुछ साल पहले नादिया ने बिल्डिंग से जंप लगाकर खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये बच गई, पर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी बीच शैतान इसके पास आया और इसकी जान बचाने के बदले इससे एक डील की। डील के मुताबिक नादिया को शैतान को एक बच्चा देना था। इसके लिए नादिया भी राजी हो गई और शैतान ने इसकी जान बचा ली और फिर कुछ समय बाद नादिया ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा डैनी। असल में इस शैतान का ही बच्चा था। शैतान डैनी के 13 साल कंप्लीट होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि 13 साल का होते ही ये डैनी के शरीर में अपनी सारी पावर्स डाल देगा, क्योंकि अब इस शैतान की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और इसे एक नए शरीर की जरूरत थी। लेकिन नादिया, जॉनी और मोरो ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए ये डैनी को लेकर एक सेफ प्लेस पर जाने लगते हैं जो कि काफी सुनसान और बहुत दूर था। इस बीच रास्ते में जॉनी और डैनी काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। पहले तो जॉनी सिर्फ घोस्ट राइडर की स्पिरिट से छुटकारा पाने के लिए डैनी को बचा रहा था, लेकिन अब इसे वाकई में डैनी की फिक्र होने लगती है। चलते चलते ये लोग डैनी को लेकर एक सेफ प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ कुछ और लोग भी थे, लेकिन ये लोग देखने में काफी अजीब थे। जब जॉनी और मोरो एक साथ होते हैं तो जॉनी मोरो से पूछता है कि मेरे पास घोस्ट राइडर की ताकत क्यों है और ये कौन सी पावर है और मेरे पास ही क्यों है। जॉनी की ये बात सुनकर मोरो भी इसे सारी सच्चाई बताता है और कहता है पिछले समय में एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे इंसाफ करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद इसे हेल में भेज दिया गया जहाँ इसे सभी गुनहगारों को सजा देने का काम सौंपा गया और इसने कई बुरे लोगों को सजा दी और इस तरह वो घोस्ट राइडर बन गया। बस उसी फरिश्ते की स्पिरिट आज तुम्हारे शरीर में मौजूद है जो हर बुरे इंसान को उनके बुरे कामों की सजा देना चाहती है। इसके बाद जॉनी को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ उसके शरीर को घोस्ट राइडर की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। जब जॉनी रियल लाइफ में वापस आता है तो एक नॉर्मल इंसान बन चुका होता है। ये देख जॉनी को काफी खुशी होती है, क्योंकि घोस्ट राइडर की स्पिरिट से पीछा छुड़ाने के लिए ये सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन आज फाइनली इसे आजादी मिल गई थी, इसलिए ये खुशी से झूम उठता है। लेकिन जब जॉनी बाहर आता है तो उसकी खुशी दुख में बदल जाती है और ये देखता है कि मोरो को यहाँ रह रहे लोगों ने पकड़ कर रखा है। दरअसल इन लोगों को भी पता था कि डैनी के अंदर शैतान की ताकत है, इसलिए ये जॉनी और मोरो से कहते हैं कि हमें इस बच्चे को मारना ही होगा, क्योंकि ये बच्चा हम सब के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि मोरो और जॉनी इन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि हमें इस बच्चे से आज कोई खतरा नहीं, बल्कि हमें कल ध्यान रखना होगा, क्योंकि कल ये बच्चा पूरे 13 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कल इसे प्रोटेक्ट करके खुद को
सेव करके रखा तो फिर कल के बाद हमें इससे कोई खतरा नहीं रहेगा। पर ये लोग इनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि जब तक ये जिंदा है तब तक ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें इसे मारना ही होगा। ये कहते हुए ये लोग डैनी को बाहर लेकर चले जाते हैं और इसको एक बड़े से पत्थर पर लेटा देता है। एक शख्स हाथ में बड़ी सी तलवार लेकर डैनी की तरफ बढ़ता है और बस डैनी का गला काटने ही वाला होता है कि तभी यहाँ कैरिगन आ जाता है। कैरिगन शक्तियां मिलने के बाद पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए ये अकेले ही एक एक कर सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है और जल्दी से डैनी को लेकर यहाँ से भागने लगता है और आखिरकार डैनी को लेकर शैतान के पास आ जाता है। शैतान जब डैनी को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि डैनी उसी का बच्चा था। शैतान डैनी से बहुत ही प्यार से बात करता है। शैतान डैनी से कहता है कि देखो अब मैं कितना बूढ़ा हो चुका है, जबकि तुम काफी एक्टिव, जवान और तेज हो। तुम्हारे शरीर में एक तरफ इंसानी ताकतें हैं और दूसरी तरफ शैतानी ताकतें, इसलिए तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। दरअसल डैनी की मां नादिया एक इंसान थी जबकि पिता शैतान, इसलिए डैनी के शरीर में दोनों ही ताकतें थी। शैतान ये सब डैनी को इसलिए बता रहा था क्योंकि बातों ही बातों में ये डैनी के शरीर में अपनी सोल और पावर्स ट्रांसफर कर सके, जिसके बाद ये और ज्यादा पावरफुल हो सकता था। इसके बाद शैतान डैनी के शरीर में एक खास ड्रग इंजेक्ट करता है जिससे डैनी काफी बेसुध सा हो जाता है और फिर शैतान के आदमी इसे लेकर एक खास जगह पर आते हैं जहाँ रिचुअल परफॉर्म करके शैतान की पावर्स को ट्रांसफर करना था। इसलिए डैनी को यहाँ लाने के बाद सब लोग कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं और रिचुअल परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता है डैनी पोसेस्ड होता जाता है और इन लोगों के साथ मिलकर इनके बोले गए वर्ड्स रिपीट करने लगता है। इस तरह डैनी पूरी तरह से इनके कंट्रोल में आ जाता है और शैतान भी यही सेम वर्ड्स दोहराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोरो, नादिया और जॉनी को देखते हैं जो कि इस लोकेशन पर आ चुके थे। मोरो और जॉनी किले के अंदर जाने का फैसला करते हैं जबकि नादिया बाहर खड़े रहकर इन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करती है और साथ ही शैतान के लोगों को एक एक कर शूट भी करती है क्योंकि ये इन दोनों का रास्ता रोक रहे थे। इस तरह तीनों प्लानिंग करके डैनी को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच मोरो जॉनी से कहता है कि तुम डैनी के पास जाकर उसे यहाँ लेकर आओ, मैं तब तक इन लोगों को देखता हूँ। मोरो की बात मानकर जॉनी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था। जॉनी देखता है कि ये रिचुअल तो लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए जॉनी बिना देरी किए जल्दी से शैतान के पास पहुंच जाता है और इसे एक जोरदार पंच मारता है। अब क्योंकि शैतान की उम्र ढल चुकी थी, शरीर काफी कमजोर था, इसलिए ये एक पंच में ही जमीन पर गिर जाता है। जॉनी अब डैनी के पास जाकर उसे जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन डैनी कोई जवाब नहीं देता बल्कि अब भी इन्हीं लोगों के साथ होता है। जब ये जॉनी की तरफ देखता है तो जॉनी का हाथ अपने आप ही मुड़ने लगता है। इतनी ही देर में शैतान उठकर जॉनी पर अटैक करता है जिससे जॉनी काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोरो को देखते हैं जिसके सामने कैरिगन था। कैरिगन की पावर्स के सामने मोरो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि कैरिगन अब पूरी तरह से शैतान बन चुका था और अपनी इन्हीं शक्तियों से कैरिगन मोरो को मार देता है। इसके बाद कैरिगन जॉनी के पास आता है और इस पर अटैक कर इसे पकड़ लेता है। जॉनी डैनी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि बेटा तुम एक शैतान नहीं बल्कि इंसान हो, इसलिए तुम खुद को संभालने की कोशिश करो। लेकिन जॉनी की बातों का डैनी पर कोई असर नहीं होता बल्कि डैनी शैतान के पास जाकर उससे कहता है कि आपने मुझे अपना बेटा कहा, अब मैं भी आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा, जैसा आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही बनूंगा। ये कहकर डैनी जॉनी के पास जाता है और अपने मुंह से आग निकालता है जो सीधे जॉनी के मुंह पर जाकर लगती है। आग के कांटेक्ट में आते ही जॉनी की घोस्ट राइडर की पावर वापस आ जाती है और कुछ ही मिनट में जॉनी पूरी तरह से घोस्ट राइडर वाला रूप ले लेता है। ये देख शैतान और कैरिगन डैनी को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और इनको कई सारे लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर इन लोगों का पीछा करता रहता है और एक एक कर सभी लोगों को मार गिराता है। इसके बाद घोस्ट राइडर कैरिगन को भी खत्म कर देता है और अब इसका निशाना था शैतान पर। घोस्ट राइडर अपनी चैन शैतान की गाड़ी में फंसा देता है और इसे अपनी तरफ जोर से खींचता है जिससे शैतान का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। शैतान कार से बाहर निकलता है और तभी घोस्ट राइडर इसके पास आकर इसे अपनी चैन से बांधता है और इसे ऊपर हवा में उछाल देता है और फिर जोर से जमीन पर मारता है जिससे शैतान जमीन की गहराई में चला जाता है और यहीं इसका खात्मा हो जाता है। इतने में ही नादिया यहाँ आ जाती है और घोस्ट राइडर डैनी को गोद में उठाकर नादिया को दे देता है और फिर ये एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जॉनी के हाथ से अब नीले रंग की आग निकल रही थी जबकि ये पहले लाल रंग की थी। ये देख जॉनी समझ जाता है कि उसके पास अच्छी पावर्स आ गई हैं। जैसे ही जॉनी अपना हाथ डैनी के चेहरे पर लगाता है, डैनी होश में आ जाता है और इससे पूछता है कि क्या हम जीत गए। इस पर जॉनी कहता है हाँ हम जीत गए हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये एक्शन से भरपूर दिल छू लेने वाली मूवी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।